हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्या है वो? बीज अमृत। तो बीज अमृत को कैसे बनाते हैं, कैसे उपयोग करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो बीज अमृत को जानने के लिए और लाभ उठाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक के आप लोग बने रहिए। तो बीज अमृत को उपयोग कैसे करते हैं? बीज अमृत को उपयोग बीज उपचार के लिए करते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि बीज उपचार होता क्या है? तो अभी नॉर्मल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो किसान भाई लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो धान की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग नर्सरी तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बीज उपचार करना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है बाद में बीज जनित रोग और भूमि जनित रोग से हमारे पौधे क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित होने से क्या होता है, बाद में उसमें हम लोगों को अत्यधिक खर्च करनी पड़ जाती है, किसके लिए? विभिन्न रसायनों के लिए, और उत्पादन भी कम आता है, जिससे हमें क्या होता है, हमारी आर्थिक क्षति होती है। तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बीज उपचार करना चाहिए। तो बीज उपचार क्या है? बीज उपचार में जैव उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों या फिर दोनों में से एक के क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, ताकि भूमि जनित रोग और बीज जनित रोग से उसका बीज का सुरक्षा कर सके। ये क्या कहलाता है? बीज उपचार। तो बीज उपचार करने के लिए बीज अमृत ही एकदम सरल विधि है, क्योंकि रासायनिक के उपयोग से आप लोग तो जानते हो कि भूमि में कितनी हानि पहुंच रही है, और भूमि में रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग होता है उससे क्या क्या हानि होती है। सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, बहुत से हानिकारक प्रभाव है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देसी विधि का उपयोग करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देसी विधि। बीज उपचार के लिए क्या विधि? देसी विधि, जो कि बीज अमृत है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीज अमृत को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तो इसमें पहला आता है गाय का गोबर। गाय का गोबर कितना लेना चाहिए? 5 किलो। और ये भी आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो गाय का गोबर ले रहे हैं वो ताज़ा लेना चाहिए। 1 ग्राम गाय के गोबर में बहुत करोड़ों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि लाभदायक होते हैं। और जहाँ तक ये कोशिश करिए कि जो गाय का गोबर ले रहे हैं वो ताज़ा लें, प्लस आप लोग जो गाय का गोबर ले रहे हैं वो गाय दूध न देती हो या फिर बूढ़ी हो। क्यों? क्योंकि जो गाय दूध नहीं देती है और जो बूढ़ी होती है उसके कंपेयर में जो गाय दूध देती है उसके गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। क्योंकि जो गाय दूध देती है उसका जो भोज्य पदार्थ रहता है, उसका जो पोषक तत्व रहता है वो दूध में चला जाता है। अधिकतम तो बॉडी यूज करता है, शरीर यूज करता है, और अधिकतम दूध में चला जाता है। तो उसके गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इसी वजह से बूढ़ी गाय या फिर गाय दूध न देती हो उसी गाय का गोबर का सिलेक्शन करें जहाँ तक कोशिश कर सके। अब अगला देखते हैं, क्या है? गौमूत्र। गौमूत्र में एंटी फंगल क्वालिटी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी पाया जाता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण गौमूत्र का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक जितनी पुरानी गौमूत्र हो उतने ही फायदेमंद की होती है। अब अगला आता है चूना। चूना क्यों लेते हैं? जो गौमूत्र रहता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए चूना डाला जाता है। यदि हम लोग चूना नहीं डालते और गौमूत्र बस का यूज़ करेंगे तो वो एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण बीज उपचार करते टाइम बीज में क्षति होगी, हानि पहुंचेगी। इसी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। अगला आता है सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी मतलब क्या होता है? जिसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए आप लोग पीपल या बरगद के जड़ों के पास से मिट्टी ले सकते हैं। इसको ज़्यादा मिट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 50 ग्राम, जो मुट्ठी भर का होता है। अगला आता है पानी। पानी 20 लीटर लें। अगला आता है बनाने के लिए पात्र। प्लास्टिक ड्रम, आप लोग चाहोगे तो दूसरा कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाने की विधि पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो बनाने के लिए पात्र लिए हैं प्लास्टिक ड्रम, उसमें क्या करेंगे, 20 लीटर पानी को डाल दिए। डालने के बाद अगला आता है, पहले प्लास्टिक ड्रम लिए, दूसरा उसमें पानी भर दिए 20 लीटर। अब आता है गौमूत्र। गौमूत्र 5 लीटर लिए हैं, उसको भी उसमें डाल दिए। डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लिए। मिलाने के बाद दूसरा बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, गाय का गोबर लेंगे, कितना? 5 किलो, और उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, चूना मिला दिए, उसमें पानी भी मिला दिए, और थोड़ा सा पानी मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है, और सजीव मिट्टी मिला दिए। अब पानी की इतनी मात्रा डालिए जिससे वह घोल बन जाए। घोल बना लीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद क्या करते हैं, ये गाय के गोबर, चूना और सजीव मिट्टी, इस जिसका घोल बना हुआ है उसको हम लोग किस में डालेंगे, ड्रम में, जिसमें 200 लीटर पानी और 5 लीटर गौमूत्र का मिश्रण है, उसको डाल दिए। उसको डालने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको छाया में रखते हैं। छाया में रखने के बाद इसको ऊपर से ढक देते हैं। 24 घंटा इसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, जिस बीज का हम लोग उपचार करना है उस बीज को ले लेते हैं, कितना, लगभग 100 किलोग्राम। जैसे कि हम मान लिए धान का या फिर गेहूं का,
बीज ले लिए, बीज लेने के बाद क्या करते हैं, उसको पक्की फर्श में बिछा देते हैं। किसको? बीज को। ध्यान रखें पक्की फर्श होनी चाहिए। अब उसके लिए आप लोग पॉलीथीन सीड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बिछा दिए किसको? बीज को। बीज को बिछाने के बाद ऊपर से हम लोग बीजामृत छिड़क दिए। छिड़क के उसको हाथ से मिलाते हैं। मिलाने पर आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो बीज है उसके चारों ओर एक परत चढ़ जानी चाहिए। परत चढ़ जानी चाहिए मतलब सीड कोट, मतलब उसके ऊपर में एक रक्षक कोट चढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तब तक उसको मिलाते रहिए। यदि कम पड़ जाता है तो उसमें और जीवामृत आप लोग मिला सकते हैं। मिलाने के छिड़कने के बाद उसको अच्छे से हाथ में मिलाने के बाद उसको आप लोग छाया में रख दीजिए सूखने के लिए। किसको? बीज को। बीज को छाया में रखते हैं। रखने के बाद उसको 24 घंटे बाद उसको बुआई के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे सब्जी वाली फसली हो गई, सब्जी वाली जो फसलें हो गई उसको क्या करेंगे हम लोग, जो पौधे हैं जैसे बैगन या टमाटर, उसका क्या करते हैं हम लोग? नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जो पौधे प्राप्त होते हैं उसकी जड़ों को पहले बीज अमृत में डुबोएं, उसको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद उसको जा कर के फील्ड में आप लोग रोपण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बहुत ही फायदा होता है। दलहनी वाली फसलों को भी आप लोग बीज उपचार कर सकते हैं। तिलहनी वाली फसलों को बीज उपचार कर सकते हैं। तो बीज उपचार करने से क्या क्या फायदा है आप लोग को तो अच्छे से पता है। और जैसे बीज अमृत है, बीज अमृत से उपचारित करने से क्या क्या फायदा है? एक तो एक सरल विधि है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, और इसमें क्या होता है, बीज जनित रोग से पौधों को सुरक्षा प्राप्त होती है, बीजों को सुरक्षा प्राप्त होती है। भूमि जनित रोग से बीजों को सुरक्षा प्राप्त होती है प्लस पौधों को भी सुरक्षा प्राप्त होती है। बीज जनित रोग से और भूमि जनित रोग से यदि पौधा बच गया तो क्या होता है, उसके जो जड़ों में अच्छे से विकास होता है, जिसके कारण जैसे दलहनी फसलों में नोड्यूलेशन बनता है, नोड्यूल बनता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। तो नोड्यूल से बनेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा जिससे भूमि में उर्वरक शक्ति की मात्रा बढ़ेगी, तो उसमें अतिरिक्त खर्चा करना कम पड़ेगा। यही होता है इसका फायदा। उत्पादन में वृद्धि होती है। फलों में उत्पादन के साथ साथ फलों में उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। उपज में वृद्धि हो जाती है जिससे हमारी क्या होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। हमें अत्यधिक मात्रा में जो रसायन हम लोग बाद में खर्चा करेंगे उसमें बचत हो जाती है। तो रसायनों से अधिकतर बचना चाहिए। तो जैसे कि पौधे की पत्तियां चौड़ी होंगी तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो तेजी से होगी तो क्या होगा, जो वो खाना बनाएगा वो किस में संग्रहित होता है, उसके प्रोडक्ट में, उपज में संग्रहित होता है। तो उपज में भी वृद्धि होगी। पौधे सुडौल होंगे, एक साथ अंकुरित होते हैं पौधे। बीज उपचार नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, कई बीज ऐसा रहता है जो सुसुप्तावस्था में रहते हैं, इसी कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तो वो सभी बीज मस्त अंकुरण होगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें फायदे हैं और ये सरल विधि है। ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग को मार्केट में बहुत सारा खरीदना पड़ेगा, ये सब एकदम ईजिली मिल जाता है। चूना है वो खाने वाला चूना हो गया, तो ये बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये है बीजामृत। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही बताऊंगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जब भी कोई पौधा लगाएं या फिर कोई भी फसल उगाएं तो आप लोग पक्का, आपसे उम्मीद है कि आप लोग बीज उपचार करके ही बोएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।